जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, चैत्र नवरात्र बहुत ही जल्द आरंभ होने वाली हैं, जिनकी तैयारियां भक्तों के माध्यम से शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों, बहुत से भक्तगण अपने घर पे 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। तो यदि आप भी अपने घर पे अखंड दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि आपको बताने वाला हूँ, जिस पूजा विधि के माध्यम से आप अपने घर पे बहुत ही अच्छे से और श्रद्धापूर्वक अपने घर पे आप अखंड दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या आपको पूजन के लिए सामग्रियां लगने वाली हैं। साथ ही अखंड दीप प्रज्वलित करने के पूर्व क्या क्या आपको पहले से तैयारी करके रख लेनी है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर पे अखंड दीप 9 दिनों के लिए प्रज्वलित करना चाहते हैं, माता रानी की आप सेवा करना चाहते हैं, अपने घर में दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मार्केट से पूजा के लिए जो सामग्रियाँ जो एक साथ एक मुश्त मिलती हैं, पूजन सामग्री, वो आप खरीद करके ले आएंगे। उसके साथ ही साथ वो सभी सामग्रियाँ आप खरीद करके लाने के बाद अपने घर में रख लेंगे। जिस दिन दीप प्रज्वलित होना है उस दिन आप जिस स्थान में दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं उस स्थान को आप व्यवस्थित कर लेंगे। अच्छे से आप वहाँ पास झाड़ू पोछा कर लेंगे। ये सब करने के बाद आप जो सामग्रियाँ आप पूजन के लिए लाए रहेंगे वो सभी सामग्रियों को आप एक थाल में एकत्रित कर लेंगे। उसके बाद आप आसन बनाने के लिए आपके पास एक पिलवा होना चाहिए, चाहे लकड़ी का हो या कोई भी आप व्यवस्था के अनुसार से देख लेंगे। उसके बाद उसमें बिछाने के लिए आप लाल कपड़ा ज़रूर से ले आएंगे। उसके बाद आप 9 हल्दी और 9 सुपारी के माध्यम से आप नवग्रह ज़रूर से बना लेंगे। उसके बाद आप गौरी गणेश भी बना लेंगे। उसके साथ ही साथ आप कलश स्थापन के लिए कलश भी आप सुसज्जित कर लेंगे। तो कलश में आपको थोड़ी मात्रा में कम से कम आधा कलश कम से कम उसमें जल भर देंगे, गंगा जल डाल देंगे, दूबी डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, साथ ही साथ उसमें सुपारी भी डाल देंगे। उसके साथ ही साथ सिक्का भी डाल लेंगे। उसके बाद कलश के जो कंठ है उसमें आप कलावा ज़रूर से बांध लेंगे। साथ ही कलश में आप चाहे तो त्रिशूल का चिन्ह बना लेंगे या तो फिर आप उसमें स्वास्तिक का चिन्ह आप बना सकते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर आप एक नारियल श्रीफल ज़रूर से आप रख लेंगे। या तो आप कलश के ऊपर आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नांदी ज़रूर से ला करके रख लेंगे। या तो आप नारियल रखना चाहते हैं या उसमें दीपक रखना चाहते हैं, उसी में प्रज्वलित करना चाहते हो तो आप व्यवस्था के अनुसार से देख लेंगे। या तो उसमें ऊपर में नारियल रख लेंगे, साथ ही साथ उसमें 5 या 7 आप जो आम के जो पत्ते होते हैं उनको भी सुसज्जित कर लेंगे। तो इस तरह से आप तैयारी कर लेंगे। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करने के लिए आप अलग से जगह अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो या तो नांदी के माध्यम से या तो फिर एक दीप जलाने के लिए प्रज्वलित करने के लिए एक दीपक आती है बड़ी वाली, वो दीपक आप खरीद करके ला करके आप उसमें आप तेल भर करके रुई के माध्यम से आप पूरी तैयारी आप करके रख लेंगे। तो ये सभी तैयारियां करने के बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जिस स्थान पे आप दीप प्रज्वलित करने वाले हैं उस स्थान पे माँ दुर्गा की प्रतिमा भी आप स्थापित कर लेंगे। उसके पश्चात आप ये सब तैयारियां करने के बाद घर के प्रत्येक सदस्य मिल करके आप पूजन आरंभ करेंगे, जिस दिन माता रानी की दीप प्रज्वलित होने वाली है। साथ ही साथ माता रानी की दीप प्रज्वलित करने के पूर्व सबसे पहले आप होम दीप धूप दीप जरूर से जला लेंगे। साथ ही जलाने के साथ साथ माता रानी से आप प्रार्थना जरूर से कर लेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर पे माता रानी की दीप प्रज्वलित करने वाले हैं, माता रानी उसे पूर्ण करे। इस भाव के साथ आपको दीपक प्रज्वलित करनी है। साथ ही साथ आप होम और धूप जरूर से जला लेंगे। उसके बाद आप अपना पूजन आरंभ करेंगे। तो पूजन आरंभ करने के लिए जितने भी वहाँ पे पूजा में बैठे रहेंगे सभी के लिए बैठने के लिए व्यवस्था आप बना लेंगे। वहाँ पास कुछ कपड़ा बिछा देंगे। उसके बाद आप सबसे पहले पवित्रीकरण कर लेंगे। तो अलग से कलश में जल और दूबी के माध्यम से या फूल के माध्यम से आप जरूर से आप पवित्रीकरण करेंगे। तो पवित्रीकरण करेंगे तो मन में ये भाव रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। इसी भाव के साथ आपको सबके ऊपर जल का भी सिंचन करना है। साथ ही जितनी सामग्रियाँ आप पूजन के लिए लाए रहेंगे उन सबके ऊपर भी जल का भी सिंचन करना है। मन में भाव रखना है कि सभी सामग्रियाँ भगवान के पूजन योग्य बन रही हैं, माता रानी की पूजन योग्य बन रही हैं। साथ ही साथ माँ दुर्गा की मंत्र का आप मन ही मन उच्चारण करते रहेंगे तो ज़्यादा
अच्छा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मैं पूजा विधि बताने वाला हूँ, भाव के माध्यम से बताने वाला हूँ, साथ ही आप बहुत ही अच्छे से और श्रद्धा भाव के साथ विधिवत अपने घर पे आप माता रानी की मंत्र के साथ आप पूजन आप कर पाएंगे। उसके बाद जितने भी आप सामग्रियाँ रखे रहेंगे, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी सामग्रियाँ आप रखे रहेंगे सबको आपको समर्पित करनी है, चंदन बंदन लगा देनी है। साथ ही ध्यान रखेंगे गौरी गणेश भगवान, कलश, दीपक भगवान, साथ ही वहाँ पे जो भी देव प्रतिमाएँ आप रखे रहेंगे, माँ दुर्गा की प्रतिमा, साथ ही जो भी प्रतिमा रखे रहेंगे वहाँ पर सबको धूप, दीप, नैवेद्य आपको दिखानी है। साथ ही चंदन बंदन आपको लगा देनी है। साथ ही प्रसाद भी, नैवेद्य भी समर्पित करनी है। उसके साथ ही साथ आप दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए आप माता रानी को आप ज़रूर से वहाँ पास आप समर्पित आपसे जो भी बन पड़े वो आपको कर लेनी है। उसके बाद आप साथ ही ध्यान रखेंगे कि माता रानी स्थापित किया है तो वहाँ पास माता रानी के लिए आप हार जरूर से लेकर के आए रहेंगे, तो उनको भी आप माता रानी को आप पहना लेंगे। उसके बाद अंत में दीप प्रज्वलित करेंगे। तो जो दीपक आप दीप प्रज्वलित करने के लिए 9 दिनों के लिए अखंड दीप जलाने के लिए जो आप व्यवस्था करके रखे रहेंगे, उनको आप कपूर के माध्यम से या रुई बत्ती के माध्यम से आप दीप को आप प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ माँ दुर्गा के मंत्र का आप उच्चारण करते रहेंगे, या तो फिर आप ओम अग्नये नमः मंत्र का नाम लेकर के आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, या तो फिर ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा, इस मंत्र के माध्यम से आप दीप प्रज्वलित आप कर पाएंगे। साथ ही दीप प्रज्वलित होने के बाद दीपक भगवान को, ज्योतिर्रूप भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य आप समर्पित करते हुए अखंड जो ज्योति आप जलाए रहेंगे, उस दिन के पूजन आप पहले दिन के जो नवरात्रि की पूजा है उनको आप इस विधि से बहुत सरल विधि के माध्यम से आप संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि के माध्यम से इस तरह आप अपने घर में 9 दिनों का अखंड दीप आप जला पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी जलाना चाहते हैं तो इस विधि से, बहुत ही सरल विधि के माध्यम से, आप संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप अपने घर पे अखंड दीप प्रज्वलित कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। साथ ही वीडियो में कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़रूर से आपको मैं उनका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।